नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग शिक्षण सिद्धांतों पे चर्चा करेंगे कि शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। शिक्षण सिद्धांत एक अध्यापक को क्यों जानना चाहिए। तो शिक्षण सिद्धांत आज शिक्षक प्रशिक्षण की मांग है, क्योंकि अधिगम सिद्धांतों में शिक्षण का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। अगर आप देखें, वास्तव में मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि अगर आपको अपने शिक्षण को प्रभावी बनाना है, अपने शिक्षण को रोचकतापूर्ण बनाना है, अपने विद्यार्थियों के मानस पटल पर अपनी बात को अंकित करना है, तो 5 चीज़ों की जानकारी प्रत्येक अध्यापक को होनी चाहिए। जिसमें मैंने बताया था आपको, पहला था कि शिक्षण कौशल, दूसरा था शिक्षण सूत्र, तीसरा था शिक्षण सिद्धांत, चौथा था शिक्षण स्तर और 5वां था शिक्षण विधि। निश्चित तौर पर उनमें से शिक्षण सिद्धांत भी एक है। तो शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। शिक्षण सिद्धांत शिक्षण एवं अधिगम के संबंधों को स्पष्ट करते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता आज है। शिक्षण सिद्धांत से की जो है शिक्षण की योजना बनाने में, संगठन करने में, मूल्यांकन करने में वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। अगर आप देखें तो शिक्षण सिद्धांत शिक्षण को समझने में, पूर्व अनुमान करने में तथा नियंत्रण करने में भी प्रयोग किए जाते हैं। निश्चित तौर पर शिक्षण सिद्धांत शिक्षकों को शिक्षण कार्य से संबंधित नियमों व धारणाओं का ज्ञान देते हैं। जब अध्यापक को ही ज्ञान नहीं होगा तो अध्यापक क्या बताएगा। इससे शिक्षण कार्य व्यवस्था के लिए निर्देश मिल जाता है, कैसे शिक्षण किया जाए ये निर्देश मिलता है। शिक्षण सिद्धांत अनुभव एवं परंपराओं आदि को अपने आप में निहित रखते हैं, अपने आप में संजोए रखते हैं। शिक्षण सिद्धांतों के माध्यम से शिक्षण को एक स्वतंत्र तथा अनिवार्य विषय बनाने के लिए प्रयत्न किए जा सकते हैं, इसलिए शिक्षण सिद्धांत की आवश्यकता है। शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा शिक्षण के स्तरों का पता चलता है कि किस स्तर का शिक्षण हो रहा है और किस स्तर के शिक्षण की आवश्यकता है बच्चों को। हमने इस बात को रखा था कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सही मायने में अध्यापक वही है जो छात्रों के स्तर पे आके शिक्षण कार्य करे। तो जब तक छात्रों के स्तर पे आप जानिएगा नहीं तो स्तर पे आइएगा कैसे। इसलिए शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा शिक्षण के स्तरों का पता चलता है, उनकी व्यवस्था के आधार पर कौन कौन से प्रतिमान हैं तथा शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का भी पता चलता है। निश्चित तौर पर शिक्षण सिद्धांत शिक्षण तथा अधिगम के मध्य सहसंबंध की व्याख्या करते हैं। यानी शिक्षण और अधिगम में एक संबंध क्या है। नाम तो सब बोलते हैं शिक्षण अधिगम, शिक्षण अलग चीज है, अधिगम अलग। शिक्षण हो रहा है और अधिगम नहीं हो रहा है, तो उस शिक्षण का क्या लाभ। यानी आप पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चा सीख नहीं रहा है, तो उस पढ़ाई का क्या लाभ। उस पढ़ाने से कोई मतलब रह गया। तो ये शिक्षण अधिगम और शिक्षण तथा अधिगम के बीच संबंध की व्याख्या करते हैं तथा इन दोनों घटकों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। शिक्षण सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रयोग के नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। अध्यापक शिक्षा में अध्यापकों को शिक्षण की प्रकृति का बोध कराया जा सकता है और शिक्षण कौशल का विकास भी किया जा सकता है शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा। इस प्रकार अगर हम देखें तो शिक्षण सिद्धांतों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न
शिक्षक सिद्धांत प्रशिक्षण की दृष्टि से वरदान साबित हुए हैं। तो आज हम प्रमुख शिक्षण सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जैसे मनोरंजन का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है। इन सभी सिद्धांतों पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। रुचि का सिद्धांत है या प्रेरणा का सिद्धांत है, और विभाजन का सिद्धांत है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है, नियोजन का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत है, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत है, और जो है आवृत्ति का सिद्धांत है, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत है, और सह संबंध का सिद्धांत है। ये तमाम शिक्षण सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद सभी लोगों को।